फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूँ राजश्री काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका जूनियर सीरीज के लेक्चर नंबर A5 में, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, तो दिस इज आवर लास्ट वीडियो लेक्चर ऑफ आवर फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट। तो दिस इज आवर फिनाले ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। तो फिनाले है तो ग्रेड 4 ग्रैंड तो होना ही है। ओके, तो फिनाले में आप सबका स्वागत है। चलते हैं डायरेक्टली फिनाले के एपिसोड में। अब फिनाले में अपन देखने वाले हैं कि एरर्स क्या होता है। ओके, एक्यूरेसी एंड एरर्स इन द मेजरमेंट, ये है आपका फिनाले का मेन पॉइंट। ओके, तो व्हाट इज एक्यूरेसी इन मेजरमेंट और एरर्स जो है उसको ओवरकम कैसे करते हैं और एरर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं वो अपन देखने वाले। ओके, तो अब देखिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो अपन डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ओके, अगर मैं आपको सिंपल आपके लाइफ स्टाइल का एग्जांपल लूँ तो अगर इफ यू हैव अ मीटर स्केल, आपके पास एक मीटर स्केल है। ओके, वो कांच की है। अगर आपने क्या हुआ कि आपके पास एक मीटर स्केल है जो आप जिससे आप काउंट कर सकते हो 15 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस। ओके, 15 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस जो है आप वो मीटर स्केल से काउंट कर सकते हो। ओके, अब आपकी ये कांच की जो मीटर स्केल है किसी बच्चे ने आकर गिरा दी। अब बच्चे ने आकर गिरा दी और यहाँ पर क्या हो गया, आपके छोटा सा क्रैक लग गया और इतना जो पार्ट है वो चला गया। अब इतना जो पार्ट है वो चला गया तो आप क्या करोगे, वो मीटर स्केल को फेंकोगे क्या? नहीं, आप क्या करोगे, उसी मीटर स्केल को यूज करोगे। बट क्या करोगे, इतना पार्ट छोड़ दोगे, उतने पार्ट को आप यूज में नहीं लाओगे। या फिर क्या हुआ कि वो जब जैसे जैसे पुरानी होती जाती है, आपको पता होगा तो मीटर स्केल जो है वो पुरानी होती जाती है, तो उसके ऊपर जो छोटे छोटे सेंटीमीटर के पॉइंट्स है ना वो धुंधले होते जाते, काले काले होते जाते हैं ना। तो कभी कभी क्या होता है, वो पॉइंट दिखते नहीं है। अपन क्या करते हैं फिर, इन दोनों के वहाँ पे कहीं पे दिख रहा है तो पॉइंट जो है मन से लगा दिया, यहाँ पर पॉइंट मार दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका एरर आ गया, मतलब क्या, गलत हो गया है ना, एरर आ गया। एरर मीन्स व्हाट, गलती हो गई वहाँ पर, है ना। तो अगर आपने काउंट किया तो आपने जो कुछ भी काउंट किया उसमें क्या हो गया, गलतियां आ गई, है ना। तो लेकिन आप फेंकते हो क्या? नहीं, आप क्या करोगे, एरर को सुधारोगे, है ना, थोड़ा सा अंदाज लगाओगे या तो फिर एरर्स को सुधारने की कोशिश करोगे। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज जो यूज करने की है वो अगर अपन 15 रुपए के स्केल के बारे में अगर सोचते हैं तो जो बड़ी चीजें होती है, जो बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें अगर कुछ छोटा मोटा एरर आया तो अगर अपन लाखों रुपए लगते हैं ना, कोई इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो लाखों रुपए के होते हैं ना, तो अपन लाखों रुपए खर्च करेंगे क्या? नहीं। अगर वी आर मतलब अपन 15 रुपीज के स्केल के लिए इतने ये कर सकते हैं, तो इतने बड़े इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपन क्या करेंगे, फेंक देंगे क्या इजीली? नो, अपन उसे रीयूज करेंगे अपने तरीके से। अपन क्या करेंगे, उसका एरर्स को कम करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो लेसर द एरर मोर द एक्यूरेसी, जितने कम एरर्स होंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर है उसमें फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ओके, कोई इंस्ट्रूमेंट में खराबी आ गई तो क्या एरर होगा उसके लिए। अब क्या है, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर मीन्स व्हाट, कि जो कुछ भी है, अगर आपके सिटिंग अरेंजमेंट में कोई डिस्टर्बेंस हो गया, अगर सपोज टू बी, कभी देखो अगर आप सीधे देखते हो तो आपको अलग दिखता है ना, अगर आपने ये वाले साइड से दिखा तो आपको डिफरेंट दिखेगा, है ना। तो कभी क्या होता है, स्केल जो है, अगर अपन इंडियंस है ना, अगर अपन ने लाइब्रेरी में गए, लेबोरेटरी में अगर अपन गए और एक अपन इतने तो अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़ते कि जहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट एक बच्चा परफॉर्म करे। एक एक्सपेरिमेंट पे होते 3 या 4 स्टूडेंट होते हैं आराम से, है ना। तो 3 या 4 स्टूडेंट होते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर बहुत सी बार, अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा आपके अभी 9th और 10th में, तो आपने बहुत सी बार देखा होगा कि ऐसी एक स्केल होती है, वहाँ पर ऐसे लाइंस होते हैं, यहाँ पर एक लाइन है ना। तो ये जो लाइन है वो आप सीधा देखोगे तो इस पे दिख रही है, ये वाले इस पे दिख रहे हैं ना। इधर से देखोगे लेफ्ट साइड से तो आपको थोड़ी सी इधर दिखेगी। क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट में अगर कुछ चेंजेस आ गए या फिर किसी का एकदम से धक्का लग गया तो स्केल भी थोड़ी सी हिल गई, लेकिन स्केल हिली आपको समझा ही नहीं तो आपने वही लिख दिया। तो ये होता है सिस्टमैटिक एरर। ये क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर। कुछ होते हैं पर्सनल एरर।
अब पर्सनल एरर मीन्स व्हाट, कि कोई एरर जो है ऑब्जर्वर के फॉल्ट से आ रहा है, ऑब्जर्वर के फॉल्ट से आ रहा है तो हो गया पर्सनल एरर। अब क्या हो गया पर्सनल एरर में, सपोज अपन पैरालॉक्स मेथड देख रहे हैं, तो पैरालॉक्स मेथड में अगर कुछ एंगल में 1 डिग्री से भी थोड़ा बहुत चेंज हो गया, मतलब अपने वजह से देखने में कोई चेंज हो गया, तो वो हो गया पर्सनल एरर। हो गया, समझा पर्सनल एरर। सपोज मैंने अभी जो स्केल का एग्जांपल लिया वैसे ही टाइप का एग्जांपल, यहाँ पर जो है स्केल हल गई, थोड़ी सी अपनी सीटिंग अरेंजमेंट में चेंज हो गया इसके वजह से। लेकिन पर्सनल एरर में मीन्स व्हाट, कि जो कुछ भी एरर है वो अपने देखने के नजरिए की वजह से होगा। ओके, और चौथा है रैंडम एरर। रैंडम एरर मीन्स व्हाट, कि अगर कोई भी आप क्या कर रहे हो, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, तो वो क्या होता है, फ्लक्चुएशन है, वो चेंज हो रहा है। रैंडम एरर मीन्स व्हाट, कि अगर आपको क्या करना है, इस लाइट का जो टेम्परेचर आपको काउंट करना है, आपको पता है कि अगर कोई भी लाइट है वो कुछ घंटे के बाद में क्या होता है, हीट होना स्टार्ट करता है, बट वो जो हीट तब होता है, तो अगर आपको देखना है कि 1 लाइट जो है वो 3 आवर्स चलने के बाद में कितना गर्म हो रहा है। ओके, बट जो वो गर्म होने का जो है वो प्रोसेस इस पे भी डिपेंड होता है कि बाहर का एटमॉस्फेरिक जो कुछ भी टेम्परेचर है वो क्या है ना। अगर धूपकाले में आप देखोगे मीन्स व्हाट, समर्स में आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो जो लाइट है वो जल्दी गर्म हो रहा है, ज़्यादा गर्म हो रहा है। वही आप विंटर्स में देखोगे तो वो आपको थोड़ा सा कम गर्म होते हुए दिखेगा या फिर नहीं के बराबर गर्म होते हुए दिखेगा, और रेनी में कभी कभी गर्म होगा, है ना। तो क्या होता है, रैंडम एरर्स ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू फ्लक्चुएशंस, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो गया, उस वजह से जो कुछ भी एरर्स आए उसे बोलूंगी आप रैंडम एरर। तो 4 टाइप्स के एरर समझे आपको, दिस आर द 4 टाइप्स ऑफ एरर। अब ये जो है मैंने आपको समझने के लिए है, नोट्स अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दो, आपको मैं नोट्स अवेलेबल करके दे दूंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है वो सिंपल टॉपिक्स है, आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। मैं मेन टॉपिक जो है, मेन पॉइंट जो है वो यहाँ पर समझा रही हूँ। समझा, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर, और चारों भी टाइप समझ गए आपको। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। आगे क्या है कि अगर आपको कोई भी एरर्स के साथ डील करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, किसी भी एरर को कम करने के लिए आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अब टेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी टू द मेजर, अगर आपने क्या किया, बहुत सपोज टू भी आपको एरर को कम करना है तो आप क्या करोगे, अगर सपोज मुझे ऐसा बोला कि एरर्स को कम करना है ना, सपोज मेरे पास है 1 kg का राइस, 1 kg ऑफ राइस, मेरा फेवरेट एग्जाम्पल यही लेती हुई ना, 1 kg का राइस है। ओके, अब मुझे क्या करना है, मैं हूँ एक दुकानदार जिसका है किराना की शॉप, किराना शॉप है मेरी। ओके, और मेरे पास जो है 1 ट्रक भरकर माल आया है, 1 ट्रक भरकर माल आया है। तो अब एक ट्रक में सपोज टू भी हो गए 50 पोते। ओके, 50 पोते हो गए, अब 50 सैक्स हो गए। ओके, अब 50 सैक्स में व्हाट, 50 kg है ना। तो मैं क्या करूंगी कि मेरे मैग्नीट्यूड में जो कुछ भी एरर में कम ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब 50 kg नहीं, 50,000 kg, 50,000, एक सैक में 1000 मतलब 50,000 kg है ना। तो 50 kg तो 50,000 kg, तो मैं क्या करूंगी, मुझे एरर कम करना है, मतलब क्या कि अगर 50,000 kg में 2-3 दाने इधर उधर चले गए या फिर 100 ग्राम इधर उधर चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो क्या करूंगी, उस वजह से मैं क्या करूंगी, बड़े चीज़ों को लूंगी, मतलब क्या कि जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा लूंगी, मतलब क्या कि ज़्यादा अमाउंट में उसे लेकर फिर काउंट करेंगे। ओके, जैसे अगर सपोज वाटर है तो वाटर के अगर आपको स्टडी करें तो आपको करोगे कि इतना सा चमचे में पानी लेने से बजाय क्या करोगे, एक थोड़ा सा बाउल में ले लोगे, मतलब क्या उससे थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में लोगे, मतलब क्या कि एक्यूरेसी की जो लेवल है वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। समझा। सेकंड क्या है कि अगर आपने बहुत सारे टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग एंड देन कैलकुलेटिंग इट्स मीन वैल्यू, अगर कभी भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ऑब्जर्वेशन नंबर 3, और होता है उसका मीन। मतलब क्या कि अगर ऑब्जर्वेशन जो होता है, अगर आपने ओम्स लॉ जो रेजिस्टेंस का है वो 9th और 10th में आपको परफॉर्म किया होगा, तो अगर यहाँ पर आया 5, यहाँ पर आया 4.9 और यहाँ पर आया 5, तो अपन क्या करते हैं, इन तीनों का मीन निकाल के आंसर निकालते हैं और उसे मानते हैं मेन। तो एरर्स को कम करने के लिए आप क्या करोगे, 1 बार 2 बार 3 बार या फिर उससे ज़्यादा बार, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स रीडिंग लेके उसके मीन वैल्यू निकालोगे। समझा। उस वजह से भी क्या होता है, एरर्स जो होते हैं वो कम होते जाते हैं। समझा। इस वजह से अपन जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं
कभी भी एक वैल्यू लेकर उसका आंसर नहीं फाइंड आउट करते। अपन क्या करते हैं 1 2 3 मिनिमम 3 तो भी अपन क्या करते हैं उसकी ये लेते हैं, समझा, रीडिंग्स लेते हैं। क्यों लेते हैं इसका रीज़न इसी वजह से क्योंकि अपने को एरर्स क्या करना है, कम करना है। तीसरी बात, यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट हुज लीस्ट काउंट इज स्मॉल एज पॉसिबल। अगर उसका लीस्ट काउंट बहुत छोटे से छोटा है तो अपन यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल है कि 10⁻⁻5 का अपने को यूज करना है और अपन ले रहे हैं मीटर स्केल, तो मीटर स्केल में अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर को अच्छे से देख सकते हैं। उससे छोटा देखना चाहा तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगी, है ना। तो अगर आपने ऐसी स्क्रू गेज ली, वर्नियर कैलिपर लिया, मतलब क्या कि उसका लीस्ट काउंट क्या है और छोटा है, और छोटे इससे वो देख सकती है ना। तो आप क्या कर सकते हो इजीली उसे एरर्स जो है उसमें के निकाल सकते हो, एरर्स जो है उसमें के इजीली निकाल सकते हो। तो दिस आर द थ्री क्वांटिटी या फिर 3 चीज़ें ऐसी बोल दी मैंने जिसके वजह से आप क्या कर सकते हो एरर्स के साथ डील कर सकते हो। एरर्स अगर आया तो बोल दोगे चलो आने दो एरर्स, अपन देख लेंगे क्या होता है, ऐसे टाइप से आप उससे देख सकते हो, है ना। तो ये हो गए 3 बातें जो आप कर सकते हो डील। तो एरर्स जो होता है वो क्या होता है, किसी भी ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में जो कुछ भी डिस्टेंस होता है वो होता है एरर। अगर आपके पास एक टाकी भर के पानी है, ओके, अब अगर एक टाकी भर के पानी है तो पहले जो वो टाकी है उस टाकी में पानी डालते वक्त क्या हो गया, एक मग्गा पानी आपसे गिर गया। ऐसा तो एक्यूरेट नहीं है कि पूरा पानी आपने टाकी में उंडा दिया, नहीं, कुछ ना कुछ क्या हो जाएंगे, ड्रॉपलेट्स नीचे गिर जाएंगे, ओके। तो आपके पास 1 टैंक ऑफ वाटर था, बट अगर आपने उसे ट्रांसफर किया दूसरे टैंक में तो उसमें जो है 1 मग कम हो गया। तो 1 मग जो वाटर वेस्ट हो गया, मेजर में नहीं आया, वो हो गया एरर। वो क्या हो गया, एरर। तो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू, जो कुछ भी मेजर किया आपने, ट्रू वैल्यू थी उसकी 1 टैंक ऑफ वाटर, एक टाकी पूरा पानी था, बट जब आपने मेजर किया उसे डाला दूसरे इसमें तब क्या हो गया 1 मग लॉस हो गया, या फिर आपने 1 बकेट यूज कर लिया, है ना। तो मेजर वैल्यू और जो ट्रू वैल्यू थी उसमें जो कुछ भी डिस्टेंस है वो हो जाएगा एरर, समझा। एरर जो है वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी हो सकता है, जो कुछ भी वैल्यू है उस पर वो डिपेंड होगा, ओके। कभी कभी ज़्यादा भी पड़ सकता है, कभी कभी कम भी हो सकता है ना। तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी हो सकता है, ओके। अब मीन वैल्यू का कंसेप्ट क्या है कि अपन क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी नोन, नेवर बी नोन। कभी भी अपन ट्रू वैल्यू अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो अपन क्या करते हैं एक से ज़्यादा रीडिंग्स लेते हैं, एक से ज़्यादा रीडिंग्स लेते हैं और उसकी एडिशन करते हैं, और जितने टाइम रीडिंग की उतने टाइम उसको क्या कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, तो वो हो जाएगा मीन वैल्यू। और मीन वैल्यू जो होता है वो होता है मेजर एरर्स को डील करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका। जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, आप 11th में हो अभी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, तो कभी भी आप टाइट्रेशन कर लो, कभी भी कोई भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो आप क्या करोगे, एक से ज़्यादा बार रीडिंग लेके उसका मीन वैल्यू निकालोगे। क्यों निकालोगे, क्योंकि दिस इज द बेस्ट वे फॉर डीलिंग विद द एरर्स, या फिर एरर्स को कम करने के लिए बेस्ट वे है, समझा। अब अपन जाएंगे एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो होता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड द ईच इंडिविजुअल वैल्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। अगर आपने क्या किया कि मीन वैल्यू का मैग्नीट्यूड लिया और हर एक इंडिविजुअल वैल्यू से उसको कंपेयर किया तो वो हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर मीन्स क्या कि अगर आपने मीन निकाला और उसका एब्सोल्यूट एरर निकाला तो हो गया उसका मीन एब्सोल्यूट एरर। सिंपल डेफिनेशन है, सिर्फ आपको अगर फिलिंग द ब्लैंक्स मैच द पेयर में आ सकती है ऐसे ट्रू और फॉल्स में, इस वजह से बता रही हूँ, ओके। अब क्या है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर मीन्स व्हाट कि द रेशो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर आपने क्या किया, रेशो निकाला मीन एब्सोल्यूट एरर का एंड द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी टू इट्स मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। अगर कोई भी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से उसका कंपैरिजन किया तो उसको आप बोलोगे रिलेटिव एरर। मतलब अपन बोलते हैं ना रिलेटिव टू दैट, अपने इंडियंस की आदत होती है किसी को रिलेट करने की, है ना। तो इसके रिलेटेड मेरा एरर इतना आया, इतने से मैं गलत हो गया, तो ये होता है रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर मीन्स व्हाट। अब परसेंटेज एरर इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इस पे क्वेश्चंस पे आते हैं। ये मैं आपको अभी भले ही शॉर्टकट में समझा रही हूँ, बट अपन जब आगे जाएंगे, जब अपन चॉकलेट प्रॉब्लम की ओर जाएंगे, तब मैं क्या करने वाली हूँ उसको आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। अपन परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर पे कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने वाले हैं, ओके।
तो ऐसा मत समझो मैं शॉर्टकट ले रही हूँ। यहाँ पर जो चीज़ जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की है, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की, इसलिए सिर्फ डिफाइन बता रही हूँ। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, कोई भी एरर अगर आप परसेंटेज में काउंट करते हो वो हो जाता है परसेंटेज एरर, समझा। अब जो परसेंटेज एरर जो होता है वो होता है कि सपोज ये अगर आपने 100% माना, 50 kg जो आपके पास सामान है उसको अगर आपने 100% माना और 50 kg में जो है 200 ग्राम का एरर है, तो उसके हिसाब से परसेंटेज निकाल के बताऊंगी कि 20, फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ, ऐसा तो नहीं है 20% जो है उसमें एरर आ गया, मतलब क्या परसेंटेज वाइज एरर आप बोल सकते हो यहाँ पर। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो अपन चॉकलेट प्रॉब्लम में देखने ही वाले हैं, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। ओके, तो अगर आपको मेरे वीडियोस जो है वो देखिए ये फाइनल था और बहुत ज़्यादा सिंपल था। अगर आप बोलोगे कि मैंने लास्ट में डेफिनेशन सिर्फ पढ़ के बताई तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि जब आप चॉकलेट प्रॉब्लम करोगे तब जहाँ पर जो ज़रूरी है वहाँ पर वो चीज़ें मैंने की है ना, जहाँ पर जो चीज़ समझाना ज़रूरी है, जहाँ पर नोट्स देना ज़रूरी है वहाँ पर मैंने नोट्स भी दिए। और आपके लिए क्या ज़रूरी है, यहाँ पर आप मुझे लाइक कर लो, कमेंट कर लो और सब्सक्राइब कर लो। मेरे जो कुछ भी वीडियोस है उसको लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिजिक्स फ्लायर्स को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और ड्रीम सीबी के चैनल को भी क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो जाकर, लिंक जो है बायो में दी गई है। और उसके साथ साथ चॉकलेट प्रॉब्लम की सीरीज जो है वो देखना ना भूलिएगा। चॉकलेट प्रॉब्लम की सीरीज में जब अपन सॉल्व करने वाले हैं रिलेटिव एरर के प्रॉब्लम और उसके साथ साथ परसेंटेज एरर के प्रॉब्लम, तो वहाँ पर जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। ओके, और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैंने वहाँ पर क्या किया है, फॉर्मूलाज भी यूज़ किए, तो फॉर्मूलाज वगैरह कैसे यूज़ करना है वो भी मैं वहाँ पर बता दूंगी। जहाँ पर जो चीज़ ज़रूरी है वहाँ पर वो मैंने बताया है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट एंड मेजरमेंट। अब अपन पढ़ने वाले हैं आगे, जिसमें अपन देखने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए जिसमें अपन देखने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।